अब होगा हर क्वेश्चन का सफाया। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाए। इंटरनेट के इस एप्लीकेशन पर आप कोटा के टॉप टीचर के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर IIT जेईई नीट के डेली डाउट सॉल्व होंगे, वो भी लाइव सेशन में रोजाना 5 बजे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेदी गणित में आज हम पढ़ेंगे प्रावर्त्य योजित विधि से भाग करना। वेदी गणित के पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि निखिलम विधि से भाग किस प्रकार से किया जाता है। निखिलम विधि उन्हीं प्रश्नों में महत्वपूर्ण में काम के लिए सिद्ध होती हैं जिसमें जो भाजक होता है, जैसे यहाँ 97 में से या 88, ये दोनों ही भाजक अपने आधार से 100 से कम हैं, तो इस प्रकार के भाग वह निखिलम विधि से हो सकते हैं। परंतु अगर भाजक 100 से अधिक हो या अपने आधार से ज़्यादा हो, जैसे 100 यहाँ पे 3 है और 113, 123, यहाँ पे 131 है, तो इस प्रकार के अपने आधार से जब भाजक बड़ा होता है तो फिर प्रावर्त्य योजित विधि से भाग कर सकते हैं। पर इस विधि से दोनों प्रकार के भाग हो जाते हैं। जिनका भाजक के आधार से कम हो वह भी हो जाएगा, और जिनका भाजक आधार से ज़्यादा हो उस भाग को हम प्रावर्त्य योजित विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रश्न लिए हैं वह दोनों प्रकार के हैं, जिनमें भाजक अपने आधार 100 से अधिक भी हैं वह भी है। जिनका भाजक आधार से कम संख्या ली है, तो सबसे पहले 1154 में हम 103 का भाग करने के लिए निखिलम विधि की तरह हम 3 खंड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 3 खंड बनाते हैं। ये प्रथम, मध्यम और तृतीय खंड। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम भाजक को लिखेंगे। ठीक है, भाजक हमारे पास में यहाँ पे 103। अब इसके बाद में 103, उसमें सबसे पहले इस प्रश्न का जो आधार है, जो इस भाजक से जो आधार है वह 100 होगा। ठीक है, क्योंकि भाजक 100 के पास की संख्या है, तो पहले हमने निखिलम विधि में बताया था कि आधार में जितने शून्य होते हैं भाज्य के उतने ही अंक हम तीसरे खंड में लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरे खंड में हम लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 54। शेष बचे अंक मध्य खंड में हम लिखेंगे। अब निखिलम विधि में जो भाजक 100 यानी आधार से छोटी संख्या होती है, इसलिए इसके नीचे हम इसकी पूरक संख्या लिखते थे, अर्थात जिसको जोड़ने से भाजक जोड़ने से जो आधार प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ आधार 3 से कम है, यहाँ 103 लिखा जाएगा, और यहाँ से आधार 12 कम है तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो यहाँ पूरक अंक में उतने ही अंक लिखे जाते हैं जितना आधार में शून्य होते हैं। तो यहाँ 97 भाजक होगा, 88 भाजक होगा, तो यहाँ अपने आधार से 12 कम होगा, तो हम 2 अंक लिखेंगे, अर्थात यहाँ 97 भाजक हैं, आधार से 3 कम है और 3 में से 1 अंक होता है, इसलिए हम 1 शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 कम है तो हम इसका पूरक जो संख्या लिखेंगे वो 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पूरक संख्या लिखेंगे वो 3 लिखेंगे। यह निखिलम विधि की बात है। अब हम प्रावर्त्य योजित विधि में हम लिखते हैं कि विचलन यहाँ पे भाजक है वह 103, विचलन जो होगा वह होगा 03, प्लस का 03 होगा। यदि भाजक आधार से अधिक हो तो धनात्मक होगा, यदि भाजक आधार से कम है तो वहाँ पे ऋणात्मक होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विचलन, और विचलन में लिखा जाएगा 03। अब लिखेंगे परावर्तित अंक। ठीक है, परावर्तित या परावर्तित अंक, यह विचलन प्लस का है तो परावर्तित अंक -3 में लिखेंगे। जी, ध्यान रखना कि जो परावर्तित अंक अपने प्लस का 3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 में लिखेंगे।
ठीक है। और ध्यान रखना इसके ऊपर हम चिन्ह विनिकुलम का बनाएंगे, जैसे उसके ऊपर माइनस के रूप में लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखते हैं। अर्थात 3 जो है उसे हम लिखेंगे 0 प्लस में नहीं होता है, ध्यान रखना ये शून्य में ही रहता है। अब हम शेष विधि को हम निखिलम विधि से चलेंगे। अब इस एक को हम क्या करेंगे, इसके नीचे उतार लेते हैं। अब इस एक ही गुणा हम क्या कर देंगे, इस परावर्तित अंक के साथ कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। तो हम एक ही गुणा हम पूरे अंक के साथ में इसको प्रकार से लिखेंगे। तो एक ही गुणा हम 0 से करते हैं तो आएगा यहाँ पे 0। इस एक ही गुणा हम 3 से करेंगे -3 से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3। अब इस एक अंक को नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने उतार लिया, अब हम इसको एक ही गुणा 0 से कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, इसको आप चिन्ह के रूप में भी इसको नीचे प्रकार में दर्शा सकते हो जो अंक लाए हैं, ठीक है। अब इसका कोई अंक नीचे नहीं लिखना है, तो अब एक ही गुणा 0 से कर लेंगे तो 0 इस संख्या लिखना है। अब एक ही गुणा हम क्या कर देंगे, -3 से कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक ही गुणा हम करते थे -3 से, ठीक है। अब 4 में से हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का है। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 में से 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देते हैं, ठीक है। अब हम 4 में से 3 को घटाते हैं, ठीक है। अब 4 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया, 1, ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाले अंक में देखते हैं 5 और इसमें है -3, ठीक है। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो इसका शेषफल है वह अपने भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ज़्यादा है तो हम इसके अंदर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, तो हम आगे को बढ़ाने की ज़रूरत तो अपने को नहीं है, तो इस आगे हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, तो अपने पास यहाँ पे भागफल और शेषफल प्राप्त होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने पास जो भागफल आया है वह तो आया है अपने पास में 11, और जो शेषफल जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है अपने को यहाँ पे, शेषफल अपने को प्राप्त हुआ है यहाँ पे 21, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कि सेकंड प्रश्न है हमारे सामने, 1358 में हमको भाग देना है यहाँ पे 113 का। अब सबसे पहले वही खंड बना लेते हैं। अब इसमें जो भाजक है वह होगा यहाँ पे अपना 113, और जो अपने आधार से आधार जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपने 100 हो जाएगा, और जो विचलन है वो हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्योंकि ये भाजक आधार से क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे +13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो थोड़ा वो ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं भाजक अपने पास है यहाँ पे 113, ठीक है। अब आधार में जितना डिजिट 2 0 है तो उसके पीछे वाले अंक को अपने को कहाँ रखना है, उसके तृतीय खंड में रख देंगे, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है उसको अपने को मध्य खंड में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो विचलन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, विचलन लिख देंगे हम, प्लस का अंदर 13 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लिख देंगे इसके अंदर परावर्तित अंक, ठीक है, परावर्तित अंक, और विचलन जो है प्लस में है तो इसको हम किस में लिख देंगे, एक विनिकुलम में लिख देंगे, उसके ऊपर माइनस लगा के, तो ये -1 और ये -3, ठीक है। अब अपने को आगे क्या करना, वही करना है जैसे अभी हमने प्रश्न के अंदर किया था। अब हम क्या करते हैं, इस एक को क्या करेंगे, इसके नीचे उतार लेते हैं। अब इस एक की गुणा हमको इन दोनों से करनी है और दोनों को रखना है। एक की गुणा हम 1 से करेंगे -1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इस एक की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब इस प्रक्रिया को इस प्रकार से बढ़ाते हैं, 3 में से हम क्या कर देंगे, 1 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस 2 की गुणा हमको -1 से करनी है, तो 2 की गुणा हम -1 से करते हैं तो आ जाएगा -2, और इस 2 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा -6। अब हम इसमें से इसको संख्या को घटा देते हैं जिसे हमने पहले घटाया था, ठीक है। तो 8 में से 6 घटा देंगे, ठीक है, 8 में से 6 को हम इस प्रकार से घटा देते हैं, आ जाएगा 2। अब हम 5 में से यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आप ऐसे कर दो, 3 और 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा -5, ये +5, तो हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है अपने जो शेषफल है वो भाजक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो हमारा भागफल हो जाएगा यहाँ पे 12 और शेषफल हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड प्रश्न की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे जो प्रश्न किया था जहाँ पर इसका जो आधार था वो क्या था, 100 से अधिक था। अब इस प्रश्न के अंदर बात करें जो ये प्रश्न जो दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप निखिलम विधि से कर सकते हो, ठीक है। तो हम निखिलम विधि से इस प्रश्न को हम भी कर सकते हैं और प्रावर्तित अंक से भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम प्रावर्तित अंक से करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर आधार, ठीक है। जो हमारा आधार है, आधार अपने पास हो जाएगा, फिर सबसे पहले लिख देते हैं इसके अंदर भाजक। जो इसका भाजक होगा वो होगा यहाँ पे 88, ठीक है। और यहाँ पे जो आधार होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 100। अब हम निकाल दें इसका विचलन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे जो इससे क्या है, कम है, ठीक है। आधार से यहाँ भाजक क्या है इसके अंदर, कम है, तो ये हो जाएगा अपने पास में प्लस का माइनस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 12 कम है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम सबसे लिख देते हैं अपना 88, भाजक लिख देते हैं। अब ध्यान रखना 2 जीरो हैं तो उसके पीछे वाले 2 डिजिट को हमको क्या रखना है, इसके तृतीय खंड में रखना है। और जो बचा हुआ है उसको अपने को मध्य खंड में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका विचलन। तो विचलन हमारे पास में यहाँ पे माइनस का है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके अंदर माइनस का 1 और ये माइनस का 2 लिख देते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसका जो परावर्तित अंक है या परिवर्तित जो अंक है, ये अपने को अंक जो दिया हुआ है ये अपने को माइनस में दिया गया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस में बदलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, तो इसको हम बदलेंगे, अपने प्लस में बदल देंगे। अब अपने को क्या करना है कि इस 1 को लेके आ जाएंगे नीचे, और फिर हम इस 1 की गुणा हम इस 1 के साथ में कर लेंगे और 2 के साथ में भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास में, इस 1 की गुणा हम 1 से कर लेंगे तो आ जाएगा 1, इस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 4 और 1 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 की गुणा हम क्या कर देते हैं, इस पूरे अंक के साथ ना करके अलग अलग देते हैं। तो 5 गुणा हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 5, और 5 गुणा 2 से कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब अपने को क्या करना है, इस 2 और 10 को अपने को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 10 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 12, कैरी लग जाएगी ऊपर 1, ठीक है। तो 3, 2 और 5, 5 और 6 हो जाएंगे यहाँ पे 11, ठीक है। तो अपना जो शेषफल जो है वो क्या आ रहा है, भाजक से क्या आ रहा है, यहाँ पे अधिक आ रहा है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या कर देंगे, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसको आगे और बढ़ा लेते हैं इसको। अब जो हमारे पास शेषफल है उसमें से एक अंक को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के और अपने को तृतीय खंड में यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तृतीय खंड में 1 को हम क्या करेंगे, परिवर्तित अंक के साथ में गुणा कर लेते हैं। तो 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको भी जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़ देते हैं, 1 का 1, 5 और 1 6, फिर 2 और 2 हो जाएगा 4, और फिर 1 नहीं कि यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो हमारा शेषफल है वो भाजक से क्या आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो अब इसको आगे करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो हमारा भागफल आ गया यहाँ पे 16, और जो शेषफल आ गया वो हमारे पास आ गया यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब जो बाकी जो प्रश्न अपने पास जो बचे हुए, ये जो आगे वाले प्रश्न जो बचे हुए हैं दोस्तों, ये जो 3 मैंने प्रश्न आपको करवा चुका हूं, तो अब ये 3 वाले जो प्रश्न हैं आपको स्वयं को करने हैं, ठीक है दोस्तों। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।